हम लोग पिछले क्लास में बाबू पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 का 7 नंबर तक पढ़ चुके हैं। आज 8 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 नंबर देखा जाए। ए इक्वल टू दिया हुआ है 1, 5, 6, 7। हमें पहला नंबर साबित करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममिता व्यू है। तो सबसे पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आप लोग को क्या सिखाया गया है कि पंक्ति को संगत स्तंभ में बदलें। तो पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बदलेंगे 1, 5। पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 में बदलेंगे। ये हो गया। अब देखिए हम लोग निकालें ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए के स्थान पर हमारे पास क्या है 1, 5, 6, 7 प्लस 1, 6, 5, 7। अब ये दोनों को ऐड कीजिए। तो 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ये तैयार हुआ। इसे इक्वेशन फर्स्ट माने। ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बनाएंगे, पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 बनाएंगे। ये बना। अब इसे माने 2। ये दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों इक्वल हैं। तो लिखेंगे 1 तथा 2 से ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप लोग ये पढ़े हो कि कोई मैट्रिक्स अपने आप के ट्रांसपोज के इक्वल हो तो वो सममिता व्यू होता है। तो यहां पर इसे ए मान लें तो ए इक्वल हो गया ए के ट्रांसपोज का। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अव्यू है। यही प्रूफ करना था। बिल्कुल आप लोग एक चीज जानते हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो तो वो विषम सममित होता है। तो बिल्कुल विषम सममित आप लोग 8 का 2 नंबर कर लीजिएगा। मैं आप लोग को 9 नंबर बतला रहा हूं। नाइन नंबर पर ध्यान दिया जाए। 9 नंबर हमारे पास है ए दिया हुआ है 0ab -a 0c -b -c 0। आपको कह रहा है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए। ए कह रहा है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए। ये 2 चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे ज्ञात करने के लिए ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम लोग ए का ट्रांसपोज पहले ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा
पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 में बदलेंगे, पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 और पंक्ति नंबर 3 को स्तंभ नंबर 3। तो यहाँ रो है उसको कॉलम में बदला जाए, 0 A B। इस रो को कॉलम में बदलिए, -A 0 C। इस रो को कॉलम में बदला जाए तो -B -C 0। तो ए का ट्रांसपोज तैयार हुआ। अब दोनों को हम लोग जोड़े, A प्लस ए का ट्रांसपोज। ये है हमारे पास 0 A B -A 0 C -B -C 0 प्लस 0 -A -B A 0 -C B C 0। ये दोनों को ऐड किया जाए, 0 प्लस 0 0 A प्लस -A 0 B प्लस -B 0। ये दोनों को ऐड करेंगे, 0 0 प्लस 0 0 -C प्लस C -C C प्लस -C। इस तरीके से हो तो ये दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आता है, 0। ये दोनों को ऐड करेंगे, 0 0 0। इतना तैयार हुआ। अब हम लोग के पास लाना है कितना, 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग उतना ज्ञात करने की कोशिश करें तो लिखेंगे इतना इक्वल टू इतना है, तो दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो लिख सकते हैं 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 इंटू 0 0 0। तो बाबू मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये तैयार हुआ। अब हमें इतना मालूम करना है तो A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए आपके पास कितना है, ये है 0 A B। इधर लिखने में दिक्कत होगा, मैं इधर यहां से बनाता हूं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए आप लोग के पास है 0 A B -A 0 C -B -C 0 माइनस 0 -A -B A 0 -C B C 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, इतना में से माइनस इतना घटेगा तो 2A 2B -2A 0 2C -2B -2C 0। इतना आ गया। अब हमें 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज लाना है तो दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें निकालना है 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 0 2A 2B -2A 0 2C -2B -2C 0।
1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। एक ये आंसर आ गया, तो 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 10 नंबर देख लिया जाए। 10 नंबर आप लोग के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ए इक्वल टू आप लोग के सामने इतना दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 में बदले, पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 में बदल देते हैं, तो ट्रांसपोज निकल गया। आप लोग को सिखाए थे जब इसके थ्योरी बतला रहे थे, तो एक चीज बतलाए थे, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए इक्वल टू इतना होता है, ये सममित होता है, ये विषम सममित होता है। तो चले हम लोग काम करें, 1/2 ए के जगह पर लिखेंगे 3 5 1 माइनस 1 3 1 5 माइनस 1 1/2 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1। इस तरीके से ये दोनों को आप लोग पहले ऐड करें। तो ऐड करेंगे तो हम लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है ऐड करना। तो 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, -2 हो गया। तो 1/2 से इधर पहले कैलकुलेट कर लें। 3 में से 3 गया 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 -4, -1 में से -1 गया 0, इतना आया। 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 3 -1 0 2 -2 0। ये बाबू सममित मैट्रिक्स आ गया और ये विषम सममित आ गया। आंसर यही हुआ। तो आप लोग में से कुछ विद्यार्थी गलत क्या करते हैं कि पुनः ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो पुनः ये आ जाएगा आपको। तो आपको तो क्वेश्चन निर्माण नहीं हुआ। आपको कह रहा था कि ए के 2 ऐसे मैट्रिक्स में विभक्त करें कि एक सममित और एक विषम सममित हो। तो ये सममित हो गया और ये विषम सममित हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख दिए। अब हम लोग बिल्कुल आप लोग 10 में बाकी जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आप लोग बना लेंगे। अब आप लोग को 11 नंबर मैं बतला रहा हूं। दिया 11 नंबर में, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए निम्न में से कौन होगा। तो सबसे पहले देखिए 11 नंबर, चूंकि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं,
तो समान कोटि के हैं तो लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए तथा बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। समान कोटि के सममित आव्यूह है तो सममित कब होता है? किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज अपने आप के बराबर हो तो वो सममित होता है। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया तो ये सममित होगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है तो सममित होगा। अब कहता है आप लोग को पता करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है। तो किसी का अगर ट्रांसपोज ले, अगर वो अपने आप के बराबर आ जाए तो सममित होता है, अगर किसी का ट्रांसपोज लो अपने आप के माइनस के बराबर आ जाए तो विषम सममित होता है। तो इतना को हम लोग को चेक करना है, तो इतना का ट्रांसपोज लेते हैं। आप लोग इसे ए समझे, इसे बी। तो आप लोग को ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टीज बतलाए थे उसमें बतलाए थे इसे ए समझे, इसे बी, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होगा। फार्मूला आप लोग सीखे हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब यहां देखिए एक फार्मूला आप लोग ये पढ़े हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसमें उलट जाता है तो इसे उलटिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज के जगह पर ए लिख सकते हैं और बी के ट्रांसपोज के जगह पर बी लिख सकते हैं। तो हो गया बी ए माइनस ए बी। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए इस पूरे को ये समझिए, तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस आ गया। अब बतलाए थे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर अपने आप के माइनस के बराबर आ जाए तो विषम सममिता भी होता है। तो विषम सममिता भी हो गया, तो आपके पास आंसर नंबर ए हो गया। अब देखिए 12 नंबर मैं आप लोग को बतलाता हूं। ए आपके पास दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज निकालने में हम लोग करते क्या है, रो को कॉलम में बदलते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको रो को कॉलम में बदलेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तैयार हुआ। अब ये दोनों को दिया हुआ है क्वेश्चन में ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई, ऐसा दिया हुआ है। तो आप लोग ए लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा है, इक्वल टू आई है। अब ये दोनों को ऐड किया जाए तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 0। और आई का मतलब आप लोग जानते हैं तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह क्या होता है 1 0 0 1। अब इसे ध्यान से देखा जाए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहां बाबू 2 कॉस अल्फा होगा। अब इसे ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखिए तो यहां पाएंगे कि 0 के जगह पर 0 है, 0 के जगह पर 0 है, 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये दोनों के जगह पर क्या है 1। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, 2 कॉस
अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1/2। और आप लोग कॉस 60 डिग्री जानते हैं कि 1/2 होता है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/3। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया π/3। यही पूछ रहा था कि निम्न में से कौन है, अल्फा का मान बतलाएं, तो हमारे पास बी नंबर आ गया, यही आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग को एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हुआ। आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे।